जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं प्रवीण अंकल का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने और अपनी ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। जैसे कि संगत जी, मैं हर सत्संग में आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुनना है, ध्यान से सुनना है, पूरा सुनना है, क्योंकि सत्संग में ही हमारी ब्लेसिंग छुपी होती है और इसे हमें गंवाना नहीं है, इसे हमें कमाना है। तो हम कमा कैसे सकते हैं संगत जी? सत्संग सुनकर। जब हम सत्संग सुनते हैं तो बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, काफ़ी हमारा मार्गदर्शन होता है। सबसे बड़ी बात है कि जब हम सत्संग सुनते हैं या करते हैं तो उस समय गुरु जी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं। कौन सी दृष्टि, कौन सी कृपा गुरु जी की हम संगतों पर हो जाए, ये गुरु जी महाराज जानते हैं। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनना है, ध्यान से सुनना है, पूरा सुनना है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी है। अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। और अगर सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे कि गुरुजी महाराज कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो, तो आज मैं अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करता हूँ। संगत जी, मैं आज सभी के साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगा, जैसी गुरुजी की आज्ञा है। मेरे से कोई भी गलती या भूल चूक हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी। संगत जी, जब जब हमारे मन में बुरा करने का ख्याल आए तो आप कभी भी बुरा मत कीजिए, क्योंकि संगत जी, किया हुआ बुरा हमारे कर्म लिख जाता है। और संगत जी, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। फिर चाहे वो हमने अच्छे कर्म किए हो चाहे बुरे कर्म किए हो, वो वापस लौट कर ज़रूर आते हैं। किसी का बुरा मत करो, मत सोचो, क्योंकि संगत जी सब यही भोग कर जाना है। संगत जी, जब भी किसी के लिए भी बुरा करने का विचार आए, किसी के लिए भी बुरा सोचने का विचार आए, जब भी हमारा मन अशांत रहे, तब सिर्फ नाम जपो, सिमरन करो। और संगत जी, किसी के साथ भूल कर भी गलत व्यवहार मत करो, क्योंकि अगर हम किसी के प्रति गलत व्यवहार करते हैं तो संगत जी उसकी सज़ा हमें भोगनी पड़ती है। और अगर कोई हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो उससे छोड़ दो, उसे कुछ मत कहो, क्योंकि उसको सज़ा देने वाले हमारे मालिक हैं। संगत जी, हमें सिर्फ अपने मन को शांत करना है और मन को निर्मल बनाना है। उसका सीधा सीधा एकमात्र उपाय है सिमरन। जाप करो, अमृत वेला उठो, अमृत वेला संभालो, क्योंकि संगत जी जो अमृत वेला उठता है, जो नाम जपता है, उसका मन शांत हो जाता है। इसीलिए संगत जी, मेरे को भी गुरुजी महाराज ने अमृत वेला बख्शी है और मैं बहुत निर्मल और बहुत साधारण इंसान बन चुका हूँ। संगत जी, सिर्फ दो ही लाइन मैं गुरुजी के लिए गाना चाहूँगा। बख्शा है तूने मेरे गुरुजी उन रूहों को जिन्हें तूने अपने लायक समझा, अब उन्हें भी बख्श ले ज़रा जो तुझे ही अपना सब कुछ समझते हैं। बख्श ले उनको भी गुरुजी जो तेरे रास्ते के सच्चे मुसाफिर हैं।
जो पग-पग तुझे चाहने की इच्छा रखते हैं। संगत जी, ये सदा के लिए मैं गुरुजी को समर्पित करता हूँ। गुरुजी महाराज, अगर मेरे से इन 2-3 लाइन में कुछ भी गलती हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2014 में शुरू हुई, जब मेरी न्यू मैरिड हुई। संगत जी, मेरी वाइफ़ जो थी वो गुरुजी को बहुत मानती थी, बट मैं गुरुजी को नहीं मानता था। संगत जी, मैं रानी बाग में रहता था और मेरी वाइफ़ भी संगत जी द्वारका में रहती थी। जब मेरी शादी हुई तो मुझे नहीं पता था कि मेरी वाइफ़ गुरुजी को मानती हैं। जब शादी होके वो मेरे घर आईं, तो संगत जी जो वो नित्य-नेम, पाठ, अमृत वेला सँभालती थी वही करती थी। मैं अक्सर अपनी वाइफ़ को पूछता था कि तुम किसकी पूजा करती रहती हो? तब उन्होंने बताया कि ये गुरुजी हैं। तो संगत जी, उन्होंने मुझे भी गुरुजी से जोड़ने की काफ़ी कोशिश करी, बट मैं जुड़ नहीं पाया। वो कहते हैं कि अपनी-अपनी आस्था होती है, तो मैं कभी गुरुजी से नहीं जुड़ पाया। तो संगत जी, पर मैंने उनके रास्ते में कभी बाधा भी नहीं डाली। मैंने उन्हें कभी नहीं रोका गुरुजी से जुड़ने से, सत्संग में जाने से, बड़े मंदिर जाने से मैंने कभी नहीं रोका। संगत जी, एक दिन क्या हुआ, मैं ऑफ़िस से जल्दी आ गया था और उस टाइम मेरी वाइफ़ जो थी संगत जी, वो गुरुजी के सत्संग में गई हुई थी, हमारे घर से करीबन आधा किलोमीटर की दूरी पे। तो संगत जी, उस दिन मैं ऑफ़िस से जल्दी आ गया था, तो मैंने अपनी वाइफ़ को फ़ोन किया और उनसे पूछा, तो वो मुझे बोलते हैं कि मैं गलती से चाबी अपने साथ ले आई हूँ, तो मैं यहीं थोड़ी दूरी पे ही हूँ गुरुजी के सत्संग में, तो आप यहाँ पे आ जाइए। तो संगत जी, मैंने उनसे पूछा कितना टाइम लग जाएगा, तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे तो 2 ढाई घंटे लग जाएँगे। तो 2 ढाई घंटे संगत जी पॉसिबल नहीं था वेट करना। तो मेरी वाइफ़ ने कहा कि आप यहाँ आ जाइए और यहीं से चाबी ले जाइए, या फिर आपको रुकना हो तो रुक जाइए। तो मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, यहाँ खड़े रहने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, चलो चलते हैं। तो मेरी वाइफ़ ने मुझे लोकेशन सेंड करी और मैंने अपनी स्कूटी स्टार्ट करी और संगत जी, जहाँ गुरुजी महाराज का सत्संग था वहाँ मैं पहुँच गया। उस टाइम संगत जी वेलकम बैंड गुरुजी का बज रहा था। वेलकम बैंड के टाइम पे संगत जी मैं वहाँ पहुँचा, और वो कहते हैं ना, जब गुरुजी ने अपने से जोड़ना होता है तो किसी न किसी माध्यम से जोड़ ही लेते हैं। तो संगत जी, मैं अपनी वाइफ़ को फ़ोन कर रहा था, तो मेरी वाइफ़ ने मुझे फ़ोन उठाया नहीं, बट मुझे नहीं पता था कि गुरुजी के सत्संग में जाके फ़ोन अटेंड नहीं करते हैं। तो मुझे थोड़ा-सा बुरा-सा लगा, मैंने कहा मैंने इसको इतनी फ़ोन कर दिए, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, तो ये फ़ोन ही नहीं पिक कर रही है। तो फिर मुझे माइंड में आया, हो सकता है उसके पर्स में हो, उसका पर्स इधर-उधर हो, उसे पता ना चला हो। तो संगत जी, उसके बाद सारी संगत अंदर की साइड जा रही थी, तो मैं अंदर की साइड अपनी वाइफ़ को देखने के लिए चला और मैंने सोचा कि अपनी वाइफ़ को आवाज़ दे के चाबी माँग लूँगा। तो जैसे ही संगत जी मुझे मेरी वाइफ़ दिखी, तो वो आगे की साइड गुरुजी के खड़ी थी, जहाँ पे गुरुजी का दरबार लगा हुआ था। तो मैं आवाज़ देने लगा, तो हाँ, एक सेवादार अंकल कहते कि अंकल, आवाज़ ना दो, बातें ना करो। तो वेलकम बटन बैंड ख़त्म होने के बाद संगत जी, वहाँ पे सारी संगत जो थी माथा टेक-टेक के बैठ गई। तो संगत जी, फिर वहाँ पे सेवादार अंकल जो थे वो आगे बढ़ाते गए संगतों को, मैं भी फिर आगे बढ़ता रहा। मैंने सोचा आगे बढ़ के मैं वाइफ़ को बोल दूँगा, बट संगत जी वो दूसरी साइड जाके माथा टेक के बैठ गई। और संगत जी, वो गुरुजी के सत्संग में इतनी ध्यान में मगन थी कि उसको बिल्कुल ध्यान ही नहीं था मेरा कि मैं आ गया हूँ या मैं फ़ोन कर रहा हूँगा। वो मगन थी संगत जी। उसके बाद संगत जी, मैंने भी माथा टेका और मैं भी जहाँ पे जेंट्स बैठे हुए थे वहीं पे मैं भी बैठ गया। अब संगत जी, मैं जैसे ही बैठा और बैठने के बाद वहाँ पे शब्द चलने लग गए। शब्द चलने के बाद संगत जी, मेरी वाइफ़ ने मुझे एकदम से देखा और उसकी नज़र मुझ पे पड़ी और मैं उसको चाबी माँगने लगा, तो वहाँ सेवादार अंकल बार-बार आंटी और मुझे दोनों को बातें और इशारे करने के लिए मना करते थे। तो संगत जी, मेरी वाइफ़ करीबन थोड़ी-सी ज़्यादा दूरी पे मुझसे बैठी हुई थी। उसके बाद संगत जी, क्या होता है कि अ, मैं बैठा रहा, मैंने कहा चलो वेट कर लेता हूँ। तो उसके बाद संगत जी, मैं ध्यान तो मेरा लग नहीं रहा था गुरुजी के सत्संग में। इतने में चाय प्रसाद आता है, तो चाय प्रसाद जब सबको बँटने लग गया, तो संगत जी मेरे पास भी चाय प्रसाद आया, तो मैंने वो चाय प्रसाद लेने से मना कर दिया। तो जब मैंने वो चाय प्रसाद लेने के लिए संगत जी मना किया, तो वो जो सेवादार अंकल थे,
तो वो कहते हैं कि चाय प्रसाद लेने के लिए अंकल क्यों मना कर रही हो? चाय प्रसाद तो आपको लेना पड़ेगा। तो मैंने उनको मना किया, मैंने कहा मैं चाय नहीं पीता हूँ। तो वो कहती चाय नहीं है, ये आपकी ब्लेसिंग्स हैं और ब्लेसिंग्स तो आपको लेनी पड़ेगी। तो उनके बार-बार कहने के बाद संगत जी मैंने वो चाय प्रसाद ले लिया और चाय प्रसाद तो मैंने ग्रहण कर लिया। उसके बाद संगत जी क्या हुआ, मैं बैठा रहा, मेरा मन नहीं लग रहा था और मेरा संगत जी ध्यान भी नहीं था गुरु जी की तरफ। तो मैं सिर्फ चाबी के चक्कर में वहाँ बैठा रहा। इतने में संगत जी शब्द खत्म हुए, बानी खत्म हुई, आरती हो गई। आरती सत्संग का समापन हुआ तो उसके बाद संगत जी लंगर प्रसाद आ गया। जब लंगर प्रसाद आया तो मेरी वाइफ़ मेरे पास ही आ गई थी उस टाइम लंगर करने के लिए। तो मैंने उसको कहा क्या यार यहाँ पे पूरा टाइम ही ख़राब कर दिया, घर जाता तो कुछ मूवीज़ देख लेता या कोई मैच वगैरह देख लेता। तो मेरी वाइफ़ कहती कोई बात नहीं, अब आप आ ही गए हो तो अब दोनों ही साथ चलेंगे। तो मैंने कहा और क्या, अब दोनों ही साथ चलेंगे। तो संगत जी मेरी वाइफ़ को लंगर मिला तो वो लंगर करने लग गई। उसके बाद मेरे लिए भी लंगर आया तो मैंने लंगर करने से मना कर दिया उस टाइम कि मैं लंगर नहीं करूँगा। तो सेवादार अंकल कहते कि नहीं लंगर तो आपको करना पड़ेगा, ये आपकी ब्लेसिंग्स है। तो मैंने कहा मुझे करना नहीं है, मुझे भूख नहीं है। तो वो कहते हैं कि भूख नहीं है फिर भी आपको करना पड़ेगा, थोड़ा-सा कम ले लो पर आपको ये करना पड़ेगा। तो मैं एकदम से गुस्से से बोलता हूँ कि कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना है। तो वो कहते हैं अंकल ज़बरदस्ती नहीं है और पर आपको ये ब्लेसिंग्स करनी ही पड़ेगी, लेनी ही पड़ेगी। तो संगत जी उन्होंने कहा कि लंगर आप क्यों नहीं करना चाहते? तो मैंने उनको कहा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं इसलिए नहीं करना चाहता। तो वो अंकल कहते कि कोई बात नहीं, आप थोड़ा-सा ले लो और फिर आप मत खाना, बस थोड़ा-सा ले लो। तो उसके बाद संगत जी मैं अपनी वाइफ़ को कहता हूँ कि तुम ले लो, तो मेरी वाइफ़ कहती है नहीं मैं नहीं लूँगी, आपकी ब्लेसिंग्स है, आपको खानी पड़ेगी। तो संगत जी मैं थाली ले लेता हूँ और लंगर करता हूँ और जितना मेरे से किया जाता है कि करता हूँ और बाकी का लंगर उठा के संगत जी बाहर फेंक देता हूँ। तो वहाँ पे सेवादार अंकल मुझे देख लेते हैं बाहर फेंकते हुए क्योंकि जहाँ पे प्लेटें रखी जाएगी थी वहाँ पे मैं लंगर को जो रोटी थी वो साइड में रख देता हूँ और जो सब्जी प्रसाद था वो रोटी के ऊपर रख के सब कुछ साइड में कर देता हूँ संगत जी। उसके बाद सेवादार अंकल मुझे देखते हैं और वो मुझे कहते हैं कि अंकल आपने लंगर क्यों फेंका? तो मैंने उनको कहा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि मुझे खाना नहीं है और मुझे जितनी खाना था मैंने खा लिया और बाकी मेरे से नहीं खाया गया। तो कोई बात नहीं संगत जी उस दिन सत्संग ख़त्म हुआ और ख़त्म होने के बाद हम घर आ गए। तो उसके बाद सेवादार अंकल ने मुझे कुछ कहा नहीं था और मैं मेरी वाइफ़ घर आए। तो संगत जी ये जो बात है ये 2015 की है। उसके बाद संगत जी 2017 में मेरी वाइफ़ कंटिन्यू गुरुजी को मानती है। 2017 में संगत जी मेरी वाइफ़ की फ्रेंड की शादी थी और संगत जी मुझे और मेरी वाइफ़ को उसमें जाना था। तो मैं मेरी वाइफ़ संगत जी स्कूटी से रानी बाग से पानीपत के लिए रवाना हुए। तो संगत जी रास्ते में मेरी स्कूटी का बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो गया। जैसे हम जा रहे थे तो संगत जी ट्रक से हमारी जो स्कूटी थी एकदम से साइड से टक्कर लगी और एक गड्ढे में जाके मेरी स्कूटी का पहिया जो था वो धँस गया और इस कारण संगत जी मैं और मेरी आंटी बहुत बुरी तरह गिरे। तो संगत जी चोट तो ज़्यादा जो आई सो आई, मेरी वाइफ़ का जो था पैर जो था वो कट गया था। उसमें से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा था। तो इतने में संगत जी वहाँ पे कोई दिख नहीं रहा था, दूर-दूर तक कहीं दिख नहीं रहा था, तो वहाँ पे एक पुलिस वाला था। तो वो हमें कहते हैं कि आप जो है मतलब वो आता है हमारी हेल्प करता है और कहते हैं कि आप हॉस्पिटल जाओ और हॉस्पिटल जाके अपनी ये पट्टी वग़ैरह कराओ। तो बस इतना कह के मतलब हवलदार टाइप का था, ये कह के वो चला जाता है। उसके बाद संगत जी उठना पॉसिबल नहीं था, स्कूटी ख़राब पड़ी थी। अब समझ नहीं आ रहा था क्या करें, क्या ना करें? और संगत जी उसके बाद इतने में मैं फ़ोन करने वाला था, एक गाड़ी वाला आता है और वो गाड़ी रोकता है और रोक के संगत जी वो हमसे पूछता है कि क्या हुआ? तो हमने कहा ऐसे-ऐसे एक्सीडेंट हो गया। तो वो कहते हैं कि आप गाड़ी में बैठो, मैं आपको अस्पताल ले चलता हूँ। तो संगत जी अनजान जगह, अनजान लोग अब एकदम से कैसे हाँ भर सकते थे। तो मैं मेरी वाइफ़ उसको टालने की बहुत कोशिश करते हैं, बट वो नहीं मानते हैं और वो कहते हैं कि आप हॉस्पिटल चलो और बहुत ज़्यादा चोट आई हुई है। तो मैं कहता हूँ कि नहीं-नहीं क्योंकि मेरी वाइफ़ के बहुत पैर में ब्लड निकल रहा था, तो मैं उनसे कहता भी हूँ कि आपकी गाड़ी ख़राब हो जाएगी इसके ब्लड से।
बट संगत जी वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप चलो, मेरी गाड़ी है, मैं देख लूँगा। तो संगत जी बड़ा फ़ोर्स करने के बाद, बड़ी चीज़ें कहने के बाद हम उसकी गाड़ी में बैठ गए और संगत जी वो हमें हॉस्पिटल के लिए लेके गए। तो हॉस्पिटल में संगत जी वहाँ पे संडे वाला दिन था और स्टाफ थे, नर्स थी, कुछ डॉक्टर थे जो अंदर बैठे हुए थे। तो संगत जी उसके बाद एकदम से स्टाफ आता है तो उनको बोलते हैं कि भई इनके आप ट्रीटमेंट करो, इनका एक्सीडेंट हुआ है, बहुत ज़्यादा ब्लड वगैरह निकलता है। तो वहाँ का स्टाफ कहता है कि हमारे पास और भी पेशेंट हैं, पहले हम पेशेंट्स को देखेंगे, उसके बाद हम इनकी मरहम पट्टी करेंगे। तो संगत जी वो जो पर्सन थे जिन्हें हम जानते नहीं थे, जो हमें हॉस्पिटल लाए, वो एकदम से वहाँ चिल्लाने लगते हैं कि आप इमीडिएटली जो आपके सामने इस समय आए हैं और इनका इतना तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है, ब्लड निकल रहा है, तो आप इनको करो, इनका ट्रीटमेंट करो। तो अंदर से कुछ डॉक्टर आते हैं और जब आवाज़ ज़्यादा हो जाती है तो वो कहते हैं क्या बात हो गई? तब वो जो अंकल हमें लेकर आए थे वो कहते हैं कि मैं इनसे कितनी देर से कह रहा हूँ कि इनकी पट्टी वगैरह करो। ये कहते हैं कि पहले हम उन पेशेंट्स को देखेंगे, उसके बाद इनकी मरहम पट्टी करेंगे। तो डॉक्टर कहता है कि नहीं-नहीं, आप इनकी पट्टी वगैरह पहले करो। तो उस टाइम संगत जी हमारी पट्टी वगैरह होती है। पट्टी होने के बाद संगत जी हमारी स्कूटी जो थी वही थी और हम जहाँ शादी समारोह में गए थे, वहाँ हमने अपने जानने वाले को फ़ोन किया और उसको कहा कि हमारी स्कूटी वहाँ खड़ी है और ऐसे-ऐसे एक्सीडेंट हो गया है, तो आप स्कूटी ले जाओ। तो संगत जी उन लोगों ने वहाँ से अपने कुछ बंदे भेजे और संगत जी उसके बाद वो लोग वहाँ से स्कूटी जैसे-तैसे लेके गए, मैंने लोकेशन उन्हें सेंड करी। उसके बाद संगत जी जो अंकल हमें हॉस्पिटल लेकर आए थे, वो मुझे कहते हैं कि मैं आप लोगों को आपके घर छोड़ देता हूँ। तो संगत जी हमने उन्हें मना भी किया, बट वो नहीं माने और सबसे बड़ी बात संगत जी ये था कि कोई अनजान आदमी हमें हॉस्पिटल लाया है और हमें घर भी छोड़ने जा रहा है। तो ये तो सबसे बड़ा अपने आप में मैजिकल था, पर हम समझ नहीं पाते चीज़ों को। उसके बाद संजय जी क्या होता है कि हमारे बड़े मना करने के बावजूद वो नहीं मानते, तो हमने कहा ठीक है। और देखिए संजय जी, कोई हमें पानीपत से और संगत जी रानी उम, बाग छोड़ने आ रहा, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो संगत जी उन्होंने हमें हमारे घर ड्रॉप किया। घर ड्रॉप करने के बाद जैसे वो संगत जी कोई आता है और जैसे हमारी इतनी बड़ी हेल्प हुई है, तो हमने उनको अंदर आने को कहा, अंदर बिठाया और संगत जी हमने उन्हें पानी दिया और उनसे पूछा क्या आप लोगे ठंडा गरम? तो उन्होंने मना किया। तो उसके बाद हमने सोचा चलो चाय तो पी नहीं रहे, तो हमने संगत जी कोल्ड ड्रिंक थी घर में, कोल्ड ड्रिंक उनको डाल के दी। तो मुश्किल से संगत जी उन्होंने सिर्फ 1 घूँट पिया वो, सिर्फ 1 घूँट। और उसके बाद संगत जी वो कहने लगे कि बस मुझे जाना है घर। तो संगत जी मैंने उनको कहा ठीक है, और आप जब अपने पहुंच जाएं तो आप हमें फ़ोन ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि संगत जी इतनी बड़ी हेल्प की तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता था कि भाई उनको बोले कि आप हमें फ़ोन कर दीजिएगा। संगत जी उसके बाद क्या होता है कि वो जो है मतलब दूर का सफ़र था, तो संगत जी बस इतना ही टाइम हुआ था, मुश्किल से 10 या 15 मिनट। और संगत जी 10 या 15 मिनट के बाद उनका फ़ोन आता है और फ़ोन पे वो हमें कहते हैं कि मैं पहुंच गया हूँ। संगत जी मैं अंकल को कहता हूँ कि मैंने कहा क्यों अंकल मजाक कर रहे हो? ऐसे कैसे पॉसिबल है? कोई कितना भी एक्सपर्ट हो वो इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकता है। अंकल कहते हैं कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं रियलिटी में पहुंच गया हूँ। तो ठीक है, मैंने कहा अच्छा तो ठीक है अंकल जी। तो उसके बाद संगत जी उनका रात को एक दफ़े फिर फ़ोन आया, फिर बातचीत हुई तबीयत के बारे में। तो उसके बाद संगत जी मैंने फिर उनके फ़ोन नहीं आए, 2-4 दिन बीत गए, तो मेरा न पास उनका नंबर सेव था। तो मैंने सोचा संगत जी कि मैं उनको कॉल कर लेता हूँ और एक बार फिर उनका थैंक्स करता हूँ। तो मेरी वाइफ़ बोली कि हाँ, मैं भी उनका धन्यवाद करूँगी। तो संगत जी उसके बाद मैंने उनको कॉल किया थैंक यू बोलने के लिए, तो संगत जी उनका फ़ोन स्विच ऑफ आया। तो मुझे लगा शायद बैटरी नहीं होगी या कुछ प्रॉब्लम, मेरे को यही लगा। उसके बाद संगत जी मैंने 2-3 दिन बाद फिर कॉल किया, फिर स्विच ऑफ। फिर संगत जी मैंने 1 हफ़्ते बाद कॉल किया, फिर स्विच ऑफ। संगत जी आज तक उनका फ़ोन नहीं लगता। आज तक वो फ़ोन नंबर मेरे पास है पर वो स्विच ऑफ ही है।
तो संगत जी ऐसे हैं गुरुजी महाराज कि वो हमारे घर आते भी हैं, किस रूप में आते हैं, कैसे आते हैं, हम नहीं पहचान पाते। ये गुरुजी जाने कि वो किस तरीके से हमें ब्लेस करने आते, किस तरीके से हमारे रोग काटने आते, किस तरीके से वो हमें अ, अपने किए हुए बुरे कर्मों से बचाने आते, वो सब गुरुजी जाने, हमें कुछ नहीं पता। तो संगत जी हम चाहें या ना चाहें, हमारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता है। जब गुरुजी ने हमें जोड़ना है, तो वो गुरुजी जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। हम सोचे कि हम गुरुजी का लंगर नहीं खाएँगे, लेकिन गुरुजी ने हमारे कष्ट कटवाने तो उन्हें लंगर कराना ही कराना है। तो ये सब गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। इसे समझना बहुत मुश्किल है, हमारे बस की बात नहीं है। बस हमें सब कुछ गुरुजी पे छोड़ना चाहिए, उनके दिए हुए निर्देश का पालन करना चाहिए। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हमें कभी किसी का बुरा ना तो करना चाहिए, ना सोचना चाहिए क्योंकि हमारे कर्म वापस लौट के आते हैं। तो इन कर्मों को कटवाने के लिए हम सबसे ज़्यादा सिमरन, नित-नेम, जाप, अमृत वेला सँभालना चाहिए और मेरा बहुत बड़ा सत्संग है संगत जी ये भी। बाकी फिर गुरुजी की आज्ञा होगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा कि अमृत वेला गुरुजी ने कैसे मुझे बख्शा है। वो कहते हैं ना संगत जी, जब गुरु की मेहर होती है, तब अमृत वेला बख्शा जाता है। तो कहते हैं संगत जी कि गुरु जब खुश होता है तो क्या देता है? गुरु कोई धन, दौलत, माया ये सब नहीं देते। गुरु जब खुश होते हैं तो वो अपने चरणों की धूल हमें देते हैं, अपने चरणों से जोड़ा हुआ नित्य नेम जाप हमें बख्शते हैं। ये घोड़े, गाड़ी, बंगला, मकान, दुकान ये सब चीज़ें बेकार है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और जब गुरु खुश होते हैं तो वो हमें अमृत वेला बख्शते हैं। जब गुरु खुश होते हैं तो वो अपने चरणों की धूल, नित्य नेम जाप हमें देते हैं। तो इन सब चीज़ों को गुरुजी ने मुझे दिया, उसके लिए गुरुजी का कोटि दान शुक्राना। मैं वाणी को विराम देता हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।